क्या आपको लगता है जो हम सपना देखते हैं वो दूसरे डायमेंशन के एक मैसेज है? देखो, सपना जो हम देखते हैं ना, ये तो मैं भी मानता हूँ कि पैरेलल यूनिवर्सेस जो होते हैं ना, उसमें जो एक्टिविटीज हमारी हो रही होती है, मतलब अगर सपने में मैं देख रहा हूँ कि मैं हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ, तो हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स में किसी और डिमेंशन में मेरे जैसा बंदा, मेरी नाम का ऐसा कुछ, मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स उससे मेरी से मैच करती हो, तो मेरा ही कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट वर्जन कह सकते हो आप। वो उस टाइम पे वो हवाई जहाज उड़ा रहा हो, तो ये बहुत हद तक चीज़ें होती है। डेजा वू को भी इस चीज़ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। तभी तो लगता है कि ग्लिच वगैरह आ रही है। वो ग्लिच कब आती है कि जब दो पैरेलल यूनिवर्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। एक ऐसी वो थी घटना भी, जिसमें क्या था ना, एक बंदा था जो पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ पर आया था। उसका भी कुछ था ऐसा ही कि जैसे वो दूसरे यूनिवर्स से यहाँ पर जब लैंड किया था ना, तो उसके पासपोर्ट पे जो सिटी थी, टॉर्नेडो, पता नहीं टी से था उसका तो नाम कुछ। तो वो बताया कि देखो, ये मैं इस पासपोर्ट यहाँ से इस कंट्री से आया हूँ। तो उसको पहले तो डर लिया कि भाई ऐसी कंट्री तो कोई है नहीं। ठीक है, उसको अच्छे से इंस्पेक्शन वगैरह किया, उसकी जांच पड़ताल करी, उसको एक रूम में बंद किया है वो। फिर उसको ग्लोब ला के दिखाया, भाई तू बता तेरी कंट्री कौन सी है इसमें। उसने यूरोप में किसी उस पर टैप करके बोला। वो खुद भी हैरान था, और जो ऑफिशियल्स वहाँ पर, जो ऑफिशियल्स वगैरह थे, वो भी हैरान थे कि भाई ये तो है ही नहीं कंट्री, तो कहाँ से आ गया। तो उसको बंद करके बाद में वो जाते हैं उसको करने, मतलब और इंटरोगेशन वगैरह के लिए। जब वो दरवाज़ा खोलते तो गायब। तो ऐसी भी बहुत सारी थ्योरीज थी कि हाँ, हो सकता है ये कहीं ना कहीं ग्लिच हुआ हो। वो उड़ा तो पैरेलल यूनिवर्स से अपने साथ से हो, पर यहाँ पर आके वो ग्लिच की वजह से यहाँ पर कहीं गलती से आ गया और फिर वापस वहीं चला गया, नहीं पता ग्लिच। तो हो सकता है पैरेलल यूनिवर्स का ये भी चीज़ होती है कि ग्लिच हो सकता है। कहीं ना कहीं ड्रीम्स को भी आप कनेक्ट कर सकते हो इस चीज़ से कि भाई हाँ, ड्रीम्स अगर मेरे सपने में कोई ऐसी चीज़ आ रही है, तो हो सकता है वो पैरेलल यूनिवर्स में बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही हो। वो ऐसा ही मेरी एक सेल्फ पैरेलल यूनिवर्स में इस पॉडकास्ट में अभी ना बैठ के बात एपिसोड ना करके कुछ और कर रहा हो, ठीक है, या वाइसा वर्सा चल रहा हो। तो ऐसे ऑल्टरनेट डिसीजन जो भी हम लेते हैं, हर डिसीजन पे हो सकता है एक अलग एक टाइमलाइन बन जाती हो, या ऑलरेडी जो जो दिमाग में मेरा आ रहा है कि हाँ ये चीज़ हो सकती थी, तो उसका एक ऑलरेडी यूनिवर्स चल रहा हो। तो ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है। बहुत ही मतलब मिस्टीरियस भी है, बहुत ही अभी हमें जानना बाकी है इन चीज़ों को ना। क्या हम सिमुलेशन में जी रहे हैं? देखो, सिमुलेशन से मतलब ये है, जैसे गेम खेलते हैं ना हम, पबजी गेम खेलते हैं जैसे, उसमें हमारा कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब हम उसको आगे चलाते हैं, आगे चलता है, पीछे करते हैं, गन उठाएगा, मारेगा, ठीक है। अब वो एक सिमुलेशन ही है, पर अगर उसके हिसाब से देखा जाए, उसमें अगर कॉन्शियसनेस हो, तो उसके हिसाब से तो उसकी वो रियलिटी है ना, उसके लिए वो रियलिटी है। तो ऐसे ही अगर हम एक सिमुलेशन बना सकते हैं, तो ये भी हो सकता है कि हम खुद एक सिमुलेशन में हो। अच्छा, एलोन मस्क ने भी ये चीज़ बोली है कि हम एक सिमुलेशन में हो सकते हैं, इसके बहुत हद तक चांस है। और वो इंटरेस्टेड इस चीज़ में है कि सिमुलेशन के बाहर क्या है। वो हम सभी जानना चाहेंगे ऑफ कोर्स कि इस सिमुलेशन के बाहर क्या है, मतलब कौन हमें कंट्रोल कर रहा है, कौन किसने हमें कोई टास्क दिया है यहाँ पर आने के लिए, ठीक है। क्या वो भगवान है, क्या वो एलियंस है जिन्होंने हमें इस प्लेनेट पे छोड़ा है एक्सपेरिमेंट के लिए, और वो दूर से बस ऑब्जर्व कर रहे हैं या देख रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, ये स्पीशीज किस हद तक आगे बढ़ सकती है, या कहीं ना कहीं हम सिर्फ उनके लिए गेम टाइप हैं कि ठीक है, तबाह हो रही है दुनिया, फिर उग रही है, फिर तबाह हो रही है, फिर आ रही है, फिर तबाह हो रही है। मतलब सिमुलेशन का मतलब यही है कि आज उदय हो रहा है, फिर कल अस्त हो जाएगा। तो इस तरह से थ्योरीज बहुत आती है सिमुलेशन से रिलेटेड, कि मतलब एक ग्लिच टाइप कह सकते हो ना, कि मतलब अच्छा, एक इंसान को सीआईए ने पकड़ा भी था, 1950 के आसपास है। उस बंदे को ये चीज़ ग्लिच ना कहीं पता नहीं पता लग गई थी, या आई थिंक उसने ये महसूस कर ली थी। उसने फिर थ्योरीज वगैरह इस पर पब्लिश की, तो लोग बहुत शौक रह गए। तो जब भी बहुत ज़्यादा हाइप हो रही थी ना इसकी कि ये सिमुलेशन है ऐसा, उसने बहुत ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग, मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट्स वगैरह, अपने रिपोर्ट वगैरह पब्लिश की, तो सीआईए एफबीआई की नज़र इस पर पड़ गई। उससे फिर इंटरोगेशन हुआ, उस बंदे को गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हद से ज़्यादा जान रहा था। तो वही हद से ज़्यादा कोई जान ले अगर, तो उस पर फिर नज़र रखते हैं और उससे अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, और सारे डॉक्यूमेंट जो है उसको सीज कर लिए, क्लासीफाई कर, मतलब वो कर दिए, कहीं ना कहीं अपने जब्त कर लिया, और अपने खुद की रिसर्च उस पर शुरू कर दी। तो बहुत हद तक चांस है। वही है कि ये जो सिमुलेशन के जो मैट्रिक्स का जो ग्लिच है ना, वो आपको सडनली नहीं पता लगेगा एकदम से ऐसे। वो ये कि बहुत, या तो बहुत आप ऐसे इस तरह के ऑब्जर्वर हो उस लेवल के, ठीक है, या आप अपने अंदर अंतरात्मा को ऐसे चक्रास वगैरह को उजागर कर लो, तब आपको रियलिटी पता लग जाएगा कि हम जिस उसमें जी रहे हैं, ये कहीं ना कहीं माया का वो है। जैसे भगवान ने भी बोला है ना कि एक माया है कहीं ना कहीं, तो सिमुलेशन को भी कहीं ना कहीं वहीं से रिलेट कर सकते हो आप कि सिमुलेशन भी हो सकती है ये।